नमस्कार। प्रशासनिक अधिकारी भारतीय प्रशासन ढांचे के बुनियादी अंग होते हैं। यदि वो संवेदनशील रहे तो आम जनता की समस्याओं का समाधान वो चुटकी में कर सकते हैं, और यदि वो संवेदनहीन हो गए तो जनता की समस्याओं का बोझ जनता पे और बढ़ता ही जाएगा और उसकी आस की जो डोर है वो टूट जाएगी। ये जो दृष्टिकोण है अधिकारियों के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसमें से कुछ अधिकारी बहुत ही संवेदनशील होते हैं, हमदर्द होते हैं और जिनमें जनता के साथ तादाम में कोऑर्डिनेशन और सिंपैथी और एम्पैथी को कोरिलेट करने की एक बहुत ही अच्छा हुनर रहता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो परीक्षा तो पास कर जाते हैं, लेकिन जब उस ओहदे और पद पर पहुंचते हैं तो शायद वो जो मानवीय गुण हैं जिनमें संवेदनशीलता, सहानुभूति, इन सबको वो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने परीक्षा जो अपने मेहनत पर पास की है, तो उस परीक्षा ने उनको ये अधिकार दे दिया है कि अब उन्हें परवाह किसकी। उन्होंने तो एक समाज में गरिमामय उपस्थिति दर्ज करा ली है, उन्होंने एक समृद्धि को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने जो सोशल पिरामिड होता है उसमें जो एक ओहदा होता है उसमें वो काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने ये जो परीक्षा पास की है वो जनता की सेवा के लिए की है, जनता से सरोकार बनाने के लिए की है। हम यहाँ पे दो प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करेंगे, जिसमें से पहला नाम आता है रोशन जैकब का। उनकी जो कहानी है और उनके जो कार्य करने का जो ढंग है उसको देखकर मैं उनके प्रति एक बहुत ही आदर का भाव रखता हूँ। जब मैंने सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों में देखा कि वो बाढ़ के दौरान पानी भरा हुआ है, उसमें उन्होंने स्वयं एक नेतृत्व की भूमिका ने भरे हुए पानी में घुसी, लोगों से ये निवेदन किया कि और इस प्रकार से कार्य को संचालित किया जाए कि ये पानी का जो जमाव है वो जल्दी से जल्द निकल और जो जन असुविधा हो रही है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। वहीं एक दूसरा उदाहरण उनके व्यक्तित्व का और ही अनोखा है, जिसके लिए मेरा आदर उनके प्रति बढ़ जाता है। वो एक सरकारी अस्पताल में निरीक्षण के दौरान पहुंची, जहां एक गरीब माँ के बच्चे को देखकर, उसकी हालत को देखकर उनके अंदर की जो सहानुभूति थी, संवेदनशीलता थी, वो बाहर आ गई। उनके आंखों से आंसू आ गए और ये दर्शाता है कि वो जिस लगन और शिद्दत के साथ उन्होंने ये परीक्षा पास की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। वो मुख्य उद्देश्य था जनता की सेवा करना, जनता के दुखों और के साथ सरोकार करना, उनके साथ एक तादाम में बैठाना, और यही गुण उनको एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनाता है और जनता के नज़रों में उन्हें ऊंचा एक दर्जा देता है। अब हम अपना रुख करते हैं बिहार की तरफ। वहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चल रहा था और वहीं एक दूसरे व्यक्तित्व की प्रशासनिक अधिकारी से हमारा सामना होता है, जिनका नाम है हरजीत कौर। वहाँ एक लड़की उनसे सवाल पूछती है कि क्या सरकार जो है वो सारी चीज़ें मुहैया कराती है, यानी जो गरीब तबके या हाशिए पे पड़े लोग हैं, तो क्या वह लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था नहीं करा सकती स्कूलों में, कॉलेजेस में, जिस पर जनता की तालियां बजती हैं, क्योंकि यह सवाल ही बहुत ही अच्छा सवाल था। लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारी ने संवेदनहीनता का परिचय देते हुए त्वरित जवाब दिया, क्या तुम सब कुछ फ्री में चाहती हो? आज तुम फ्री में सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल जींस मांगोगी। और उन्होंने गरिमा को लांघते हुए एक जगह यहाँ तक कह दिया कि परिवार नियोजन के लिए तुम्हें निरोध भी क्या पता तुम फ्री में मांगने लगोगी। इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं वो एक प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं कि वो ये भूल जाता है
कि ये जो लोकतंत्र और समाज बना है वो जनता के लिए ही बना है। और यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में जहां पहुंचे हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र को जनता की भलाई के लिए, यदि कोई सवाल पूछता है तो उसके सवाल का जवाब और उसकी समस्याओं का समाधान आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि संवेदनशीलता जो होती है वही एक प्रशासनिक अधिकारी का एक बहुत अच्छा गुण माना जाता है। यदि वो प्रशासनिक अधिकारी में आ गई तो बाकी सारे गुण स्वतः ही उसमें आ जाएंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं कि इस गुण को अपने अंदर वो ला पाते हैं। लेकिन जरूरत है, हम प्रशासनिक यूपीएससी की परीक्षा में या राज्य परीक्षाओं में, स्टेट पीसीएस के एग्जामों में एक एथिक्स का पेपर होता है जो यही तो दर्शाता है कि आप कितने एथिकल हैं, आपका जो मोरालिटी है, आपके वैल्यूज हैं वो कितने उच्च स्तरीय हैं। जब आप मोरल रहेंगे, जब आप वैल्यू बेस्ड काम करेंगे, आपकी जो थिंकिंग कॉग्निटिव पावर है वो दैट इज ब्लेंडेड विथ सिंपैथी, एम्पैथी, इंटेग्रिटी, देन डेफिनेटली यू विल हैव ए कंसर्न फॉर द व्हाट इज दैट लोअर स्टेट ऑफ पीपल। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो एक प्रशासनिक अधिकारी को महान बनाती हैं। तो संवेदनशीलता एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण गुण है, इसको सभी को अपनाना चाहिए। इसलिए इन दो व्यक्तित्वों की कहानी का मैंने जिक्र किया और मैं आशा करता हूं कि और भी हमारे समाज में जितने भी लोग हैं वो संवेदनशील रहें और अपने कार्यों को इस प्रकार से करें कि उसमें आम जनमानस का भला हो, अपने राष्ट्र का भला हो, भारत का भला हो और भारत फिर से महान बने। जय हिंद, जय भारत।